नमस्कार, मैं हूं नीरज मिश्रा और आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल। शकील बदाऊनी का एक शेर है कि ये मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। ये शेर आगरा की एक हत्याकांड पे बहुत सटीक बैठ रहा है। आगरा में ये हत्या की कहानी है एक प्रेमी पति और उसके प्रेमिका की। मथुरा की लुबना की शादी 15 साल पहले आगरा के रहने वाले सेंटी से हुई थी। उनके 2 बच्चे हुए और देखते देखते लुबना की आंखें एक भीमसेन नाम के युवक से चार हो गई। भीमसेन के प्यार में लुबना इस तरह से पागल हुई कि वो उसके साथ रहने लगी, छुप छुप के मिलने लगी। लुबना के जो बच्चे थे उन्होंने ये देखा और ये बात उन्होंने अपने पिता सेंटी को बताई। सेंटी इस बात से नाराज थे। कोई भी पति नाराज होगा और वो खासे नाराज थे। उन्होंने लुबना को कहा कि अगर आप नहीं रह सकती हैं मेरे साथ, या जो भी पति जिस तरीके से कहता है, डांटता है, उन्होंने उनको डांटा। लुबना को ये बात नागवार गुजरी। उन्होंने बहुत ही गलत तरीके से इसको लिया और उन्होंने एक बार भीमसेन से मिलने गई। भीमसेन के साथ वो एक कमरे में कोठरी में रुकी, रात बिताया और उन्होंने कहा कि अब मुझे शादी करना है, मुझे नहीं रहना है सेंटी के साथ, मुझे आपके साथ रहना है। भीमसेन भी पहले से शादीशुदा थे। उनके लिए राह आसान नहीं थी कि वो किसी ऐसी महिला के साथ जाकर जिंदगी फिर से शुरू कर पाए, 2 बच्चों की जो माँ है। भीमसेन से इस झगड़े के कारण स्थिति इतनी बिगड़ी कि भीमसेन ने उसके दुपट्टे से ही उसका गला घोंट दिया। इसके बाद लुबना की मौके पर ही मौत हो गई। भीमसेन के लिए चुनौतियां थी कि वो डेड बॉडी को क्या करें, कहां ले जाएं, कैसे बताएं। भीमसेन ने अपने कंधे पे डेड बॉडी को लादा और रात के अंधेरे में ले जाके एक 40 फीट गहरे कुएं में उसको धक्का दे दिया। डेड बॉडी नीचे चली गई। सुनसान इलाका था, लोग बहुत आसानी से नीचे देख नहीं पाते थे कि नीचे क्या है, या कुएं से कोई पानी नहीं भरता तो आसानी से चीजें पकड़ में नहीं आ रही थी। भीमसेन रोज जाता था कुएं के पास, बैठता था, थोड़ी थोड़ी मिट्टी डालता था, लोगों को पता न चले कि डेड बॉडी धीरे 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 उसमें ढक गई और भीमसेन ने कुएं पे जाना बंद कर दिया। भीमसेन जब नहीं जाना रहा था तो अपने काम में धीरे धीरे लग गया और अपना काम शुरू कर लिया। लेकिन भीमसेन के लिए अब चुनौती थी कि वो लुबना का मोबाइल लेके कहां जाए, कैसे छुपाए। वो नोएडा गया हुआ था, मजदूरी करता था और उसने वहीं अपना मोबाइल एक अपने साथी को 300 रुपए में बेच दिया। ये 300 रुपए की लालच जो है ना भीमसेन पे भारी पड़ी और वो पकड़ा गया। दरअसल हुआ ये कि भीमसेन ने जिस लेबर को ये बेचा था मोबाइल, वो लेकर अपने घर संबल चला गया। संबल में उसने जब मोबाइल ऑन किया, उसमें अपनी सिम लगाई तो पुलिस पहुंच गई। चूंकि पुलिस के पास लुबना का मोबाइल नंबर था, पुलिस पहुंची, उसने उठाया उसको और जब पूछताछ शुरू की तो उसने कहा मैंने अपने लेबर साथी के साथ, जो उसके साथ काम करता है, उससे 300 रुपए में ये मोबाइल खरीदा है। पुलिस ने उसको फोटो दिखाई तो उसने पहचान लिया कि ये फोटो जिसने उसे मोबाइल बेचा था वो भीमसेन था, जबकि उसका पति सेंटी नहीं था। पर सेंटी भी काम करता था नोएडा में। पुलिस जब लेके आई, पूछताछ शुरू हुई तो मामले का खुलासा हो गया। अब पुलिस ने बॉडी रिकवर कर ली है और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बॉडी सड़ गई है, लेकिन इससे सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस मोहब्बत पे उसने भरोसा करके अपने घर परिवार सबको छोड़ दिया, उसी मोहब्बत ने उसे इस दुनिया से विदा कर दिया। धन्यवाद। क्या है पूरी जानकारी? देखिए, इसमें दिनांक सूचना 8/2/2025 को एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें वादी सिदारी ने हमें ये बताया था कि उनकी पुत्री को कहीं गायब कर दिया गया है और उन्होंने इनिशियल जो आरोप लगाया था वो सेठी पुत्र इमामी पे लगाया था। इस क्रम में टीमें लगाई गई थी। अभी आज महिला का शव हमें मिला है, उसकी शिनाख्त भी कर ली गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और अभियुक्त इसमें भीमसेन यादव जो है उसको गिरफ्तार कर लिया गया। अभी पूछताछ चल रही है। सारी जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पूछताछ के बाद ही क्लियर होगी कि पूरा घटनाक्रम क्या रहा है। परंतु प्रथम दृष्टया यह प्रतीत हो रहा है कि ये उनका प्रेमी है और इसने इस घटना को कारित किया है। सारी जानकारी की हत्या की घटना कब हुई, किस समय हुई है, वो सारे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में टाइम ऑफ डेथ के बाद ही क्लियर हो पाएगा। उसके बाद हम दोबारा मीडिया को ब्रीफ करेंगे पूरा घटनाक्रम क्या है। सर, मोबाइल कोई बरामद हुआ है, उसमें पता लगा 3 महीने से मोबाइल बंद था। उसे चालू होने के बाद पता पड़ा लोकेशन कोई संबल में मिली है। पुलिस भी आगरा की वहाँ पहुंची है जांच करने। इसमें घटना होते ही एसओजी सर्विलांस लगातार लगी हुई थी और इसमें कई एंगल से तो कई मोबाइलों को हम लोग ट्रेस कर रहे थे। सीडीआर वही निकाला गया था, तो इसमें कई एंगल से ट्रेस किया गया है। पर अभी वर्तमान स्थिति यह है कि अभियुक्त गिरफ्तार हो गया है और उसकी निशानदेही पे शव भी बरामद हो गया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।